गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन कर रहे थे। उत्तर व्यवहारवाद का अर्थ और उसके उदय के कारण हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है। परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों ही व्यवहारवाद के आलोचक हैं। इसीलिए बहुत से लोग उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों दृष्टिकोणों में बहुत दिन रात का अंतर है। जो परंपरावादी हैं वो व्यवहारवादी उपागम के महत्व को, सार्थकता को स्वीकार नहीं करते और राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत और जो शास्त्रीय परंपराएं हैं उन्हीं में अपना विश्वास रखते हैं। वैज्ञानिकता, आधुनिकता को स्वीकार नहीं करते। दूसरी तरफ उत्तर व्यवहारवाद है, वह व्यवहारवाद के महत्व को स्वीकार करता है, परंतु राजनीति विज्ञान के क्षितिज को न्यूनतम आयामों की दिशा में विस्तृत करने की दिशा में प्रयत्नशील है। वह व्यवहारवाद का आलोचक न होकर उसको एक नया आयाम, एक नई दिशा देना चाहता है। जैसा कि डेविड स्टन ने कहा, उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है और राजनीति विज्ञान की नवीन दिशाओं की ओर मोड़ने और उसके उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील है। इसका मतलब उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में एक क्रांति है, ना कि किसी चीज़ का विरोध करने के लिए कोई आंदोलन है। वह व्यवहारवाद का आगामी कदम है। अब हम उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षण या फिर मान्यताएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि व्यवहारवाद है, उसके जनक डेविड स्टन हैं। तो डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए। जैसे हम व्यवहारवाद के दो नारे पूछते हैं तो उसमें हमने देखा था वो उत्तर व्यवहारवाद के दो नारों में आएगा शोध की सार्थकता या प्रासंगिकता और तीसरा है क्रियाशीलता या कर्म। डेविड स्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं और विशेषताएं बताई हैं। तो जो व्यवहारवाद की मान्यताएं और विशेषताएं हैं उन्हें डेविड स्टन ने क्रीडो ऑफ रिलेवेंस अर्थात प्रासंगिकता के सिद्धांत कहकर पुकारा है। इसमें उन्होंने जो 7 मान्यताएं बताई हैं वो पहली है सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवाद है वो समाज के अंदर जो परिवर्तन हो रहे थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वहीं उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यापक मूल्यों के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। व्यवहारवादियों का मानना है कि उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं। अर्थात वो रूढ़िवादी थे, वो नई चीज़ों को, नवाचार को स्वीकार नहीं कर रहे थे। परिवर्तन विरोध व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में निहित है। वहीं उत्तर व्यवहारवाद है वो समाज में होने वाले हर छोटे बड़े परिवर्तन को अपने अध्ययन का विषय मानता है और परिवर्तन के महत्व को स्वीकार करता है। फिर है मूल्य सापेक्ष अध्ययन। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, खास तौर पे सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों एवं प्रासंगिक यथार्थ से तटस्थ रहता है और ना ही रह सकता है। अर्थात उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि हम मूल्यों को छोड़ नहीं सकते। स्पेशल सोशल साइंस के अंदर, सोशल साइंस कोई भी हो, उसके अंदर मूल्यों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मूल्यों का एक विशेष महत्व है और वो हमेशा रहेगा। उत्तर व्यवहारवादियों ने मूल्यों की भूमिका को स्वीकारा है। वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान का सही प्रयोजन के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को केंद्रीय स्थिति में रखना होगा। फिर है तकनीक से सार वस्तु को अधिक महत्व। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है
कि जो व्यवहारवादी थे वो टेक्निक्स पे ज़्यादा बल दे रहे थे, जो मेन सब्जेक्ट था, जो विषय था, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। उत्तर व्यवहारवादी हैं, वो मानते हैं कि तथ्य तकनीक दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाना चाहिए, दोनों का अपना अपना महत्व है। अगर विषय हमारा वैज्ञानिक होगा, सार्थक होगा, तभी हम तकनीक का प्रयोग कर उसे और अधिक प्रासंगिक बना सकते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों ने नारा दिया था, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत होने से अस्पष्ट होना कम बुरा है। इसके बाद है समस्याओं का विश्वसनीय हल। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अतिमूर्तिकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकता को पूरा करने, संकटों का समाधान करने में सहयोग करना चाहिए। उत्तर व्यवहारवादी अपने समय की जो समस्याएं थी, जैसे कि परमाणु बम, बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण आदि सामाजिक समस्याओं को अपने विषय का केंद्र मानते हैं और उनके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का उद्देश्य राजनीति विज्ञान की मदद से समाज में जो संकट उत्पन्न हुए हैं उनका समाधान करना और मानव जाति को उन समस्याओं से बचाना था। बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में बुद्धिजीवियों को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति उनका जुड़ाव है, तभी समाज में सुधार होगा। बुद्धिजीवियों का अपने समाज की समस्याओं से जुड़ाव हो और वह मानवीय भावनाओं, लगाव और अपने अनुभवों से समस्या का समाधान करे, तभी एक अच्छे और नेचुरल साइंस का डेवलपमेंट हो सकता है। कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीति विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज में पुनर्निर्माण कार्य के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। मतलब जो राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका समाज के साथ लगाव हो और अपने समाज का नवीन विकास, पुनर्निर्माण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। डेविड स्टन ने कहा है, जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लेना और कार्यरत होने का अर्थ है समाज के पुनर्निर्माण में अपने को लगा देना। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोधकर्ता को ऐसा शोध करना चाहिए, ऐसा रिसर्च करना चाहिए जिससे उस समय की समस्याओं को सुलझाया जाए। राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स हैं, उनको ऐसे रूम में बैठ के और सिर्फ चिंता नहीं करनी चाहिए भी हाँ देश में आतंकवाद की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, वरन उस समस्या से कैसे निपटा जाए, उसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना चाहिए। व्यवसाय का राजनीतिकरण। राजवैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते हैं। तटस्थ का मतलब वो किसी दल या सरकार की तरफ उनका झुकाव ना हो। वे समाज की राजनीति गर्मा गर्मियों में